मेरा नाम अथर्व है। मैं इंदौर शहर के सबसे अमीर कारोबारी आदमी का बेटा हूँ। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा और आंखों का तारा था, और शायद इसी वजह से मेरी परवरिश ठीक से नहीं हो सकी। मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकरों की लाइन, गाड़ियों का काफिला, और मेरे अंदर एक ऐसा गुरूर जो मेरी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं समझता था कि पैसा ही सब कुछ है, और मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पापा बिजनेस वर्ल्ड की एक जानी मानी हस्ती थे। उनके साथ बड़े बड़े सियासी लोग बैठते थे, बड़ी बड़ी महफिलें सजती थीं, और माँ भी उसी दुनिया की चमक दमक में शामिल रहती। मॉडर्न, फैशनेबल, हर दूसरे तीसरे दिन किटी पार्टी की दावत, कभी किसी शो में तो कभी किसी लॉन्चिंग में जाना हमारे लिए आम बात थी। हमारी जिंदगी में धर्म जैसा कुछ भी शामिल नहीं था। घर में कभी पूजा पाठ की आवाज़ नहीं आती, और गीता शायद कहीं किसी शेल्फ में धूल खा रही होगी, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं। मैं वो लड़का था जो स्कूल के बाद से ही बिगड़ने लगा। पहले दोस्तों के साथ सिगरेट का पीना, फिर कॉलेज पहुंचते ही क्लब और अय्याशी, ये सब मेरी रोज़मर्रा की रूटीन बन गई। मेरे लिए इज्जत एक किताब का शब्द भर था, जिसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। मैं हर उस आदमी को कमतर समझता था जो मुझसे कम हैसियत रखता हो। कभी कभी माँ पूछती कि बेटा, कहाँ जा रहे हो, और मैं हंसते हुए कहता कि मम्मी, रिलैक्स, मेरे लेवल के लोगों को पता होता है कि कहाँ जाना है। पापा भी बस मुस्कुरा देते, जैसे कह रहे हों कि लड़कों की उम्र ही ऐसी होती है, कर लेने दो इसे जो कर रहा है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरे लिए जिंदगी सिर्फ एक ही बात का नाम थी, मज़ा, और बस मज़ा। वो कहाँ से मिलता था? शोर शराबे से, मस्ती से, हंगामे से, गाड़ियों और हसीन चेहरों से। दोस्तों के साथ बैठकर शर्तें लगाना कि आज पार्टी में सबकी नज़र मुझ पर ही होगी, और ऐसा ही होता था। महंगे कपड़े, परफ्यूम की तेज़ खुशबू, जेब में दुनिया का हर क्रेडिट कार्ड का मौजूद होना, ये सब मुझे एक ऐसी पहचान देता था जो अंदर से खोखली थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन मेरे दोस्त दक्ष ने कहा कि यार अथर्व, तू तो बहुत लकी है, तेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, पैसा है, लड़कियां हैं। तेरे जैसा बनना हर किसी का एक सपना होता है। और मैं हंसते हुए बोला, ये सब मेरे पापा की कमाई है और मेरे अपने स्टाइल का नतीजा है। मेरे लिए इज्जत का मतलब ब्रांड था। धर्म मेरे लिए कोई एक पुरानी किताब थी जिसके शब्दों की धूल मेरे मिजाज को पसंद नहीं थी। मैंने कभी पूजा नहीं की, न किसी की इज्जत करना सीखा। मेरे लिए जिंदगी का मतलब था ठंडी ड्रिंक, देर रात के क्लब और पार्टियों जैसे चेहरे। मेरे माँ बाप को मेरी आदतों से कोई परेशानी नहीं थी। वो खुद भी दुनिया की इस चकाचौंध में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें मेरी गुमराही भी एक तरह की शोभा ही लगती। मेरी माँ कभी कहती कि बेटा पढ़ भी लिया कर, तो मैं कहता कि मम्मी प्लीज़, ये सब पुराने ज़माने की बातें नहीं, आज की दुनिया कुछ और है। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाए रखी थी। मेरे लिए दिन एक जंजीर जैसे थे, जिन्हें तोड़कर आज़ाद होना ही असली कामयाबी होती। और मैं आज़ाद था, इतना आज़ाद कि मैंने अपनी आज़ादी में अपने ज़मीर की आवाज़ तक को बंद कर दिया था। कभी कभी रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं सच में खुश हूँ? लेकिन फिर किसी पार्टी या नई गाड़ी की बुकिंग की खुशी वो सवाल दबा दिया करती। मेरे आसपास लोग थे, हंसी मजाक, शोहरत, इज्जत सब थे, लेकिन शायद कहीं मेरे अंदर एक बेचैनी भी थी जो उस वक्त तो समझ नहीं आई, लेकिन बाद में वही बेचैनी अंदर ही अंदर मुझे काटने लगी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी पूरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। मैं जिसे कभी जानता तक नहीं, उसकी बातों पर मैं खुद को बदलने वाला था। एक ऐसी औरत जो मेरे ख्यालों में भी कहीं नहीं थी, लेकिन एक पल में ही उसने मेरे अंदर के गुरूर, गुनाह और गुमराही की ज़मीन को हिलाकर रख दिया। मेरे आसपास जो भी लोग थे, वो भी मेरी ही तरह सोचते थे। सब वही देखते थे जो मैं उन्हें दिखाता, और वही जीते जो मैंने जिया था। जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो किसी को मेरे जाने की परवाह नहीं हुई, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पहले ही किसी और मोड़ पर जा चुकी थी, और उस मोड़ की शुरुआत किसी के मरने से हुई, ये मुझे बाद में पता चला। उस दिन माँ शहर के पुराने मोहल्ले में किसी जानने वाले के यहाँ अफसोस जताने के लिए गई थी। ऐसा मोहल्ला जहाँ हम लोग सिर्फ तस्वीरें या बारिश की कोई कहानी में पहुँचते हैं। माँ वहाँ पर एक छोटे से कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ कोई नौजवान लड़की कुछ धार्मिक बातें पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ इतनी साफ, इतनी सुकून भरी और इतनी असरदार थी कि मेरी माँ बस चुपचाप उसे सुनती ही रह गई। जब उसकी बात खत्म हुई तो वो लड़की यानी वर्षा ने एक आखिरी बात कही। उसने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, न कोई जज्बाती नारा लगाया,
बस कुछ आम से शब्द आम सी आवाज में कहे, लेकिन उन शब्दों में कुछ ऐसा असर था कि माँ की आंखों में भी नमी आ गई, जबकि मेरी माँ तो कभी ऐसी बातों से इम्प्रेस ही नहीं होती थी। माँ ने घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई। ये मेरे बचपन के बाद पहली बार था जब माँ ने सुबह पूजा करके चाय बनाई। नौकरों ने भी हैरानी से एक दूसरे को देखा, लेकिन माँ चुप थी। पूरे दिन कुछ नहीं बोली। शाम में पापा ने पूछा कि क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम आजकल कुछ बदली बदली सी लग रही हो। माँ ने बस इतना कहा कि कुछ बातें दिल को लग गई हैं। फिर अगले ही दिन माँ उसी मोहल्ले में दोबारा गई और इस बार वो खास तौर पर वर्षा से मिलने पहुंची। उनके शब्दों में कुछ अलग ही था कि मुझे उस बच्ची से कुछ अलग सीखना है। उस वक्त मैं दोस्तों के साथ क्लब जा रहा था। माँ का फोन आया तो उनकी आवाज़ किसी और ही सांचे में ढली हुई महसूस हुई। बोली, अथर्व, रात को देर से मत आना और खाने से पहले ऊपर वाले को याद कर लिया करो। मैंने हंसते हुए फ़ोन काट दिया और बोला, मम्मी, आजकल आप बहुत धार्मिक बातें नहीं करने लगी हो। लेकिन बात सिर्फ ऊपर वाले को याद करने की नहीं थी। माँ अब हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीख कर आती। वो कहती कि वर्षा बोल रही थी कि प्रार्थना करने से दिल को सुकून मिलता है। वर्षा बता रही थी कि जो ऊपर वाले को ज़्यादा याद करता है वो उनके बहुत करीब रहता है और वही इंसान सही रास्ते पर चलता है। वर्षा ने कहा कि गीता में हर परेशानी का हल है। ये वर्षा वर्षा का सिलसिला न सिर्फ शुरू हो चुका था, अब बल्कि माँ की बातों का एक हिस्सा भी बन गया। पापा भी अब माँ की बातों को सीरियस लेने लगे थे। वो जो पहले हमेशा अपने फ़ोन में गुम रहते थे, अब रात के खाने पर माँ की बातें सुनते और कुछ दिनों बाद तो पापा ने माँ के साथ उस जगह पर जाना भी शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो माँ एक चादर में लिपटी हुई पूजा कर रही थी। मैंने हंसते हुए कहा कि मम्मी, आप तो अब पूरी पूजा पाठ वाली लग रही हो। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि काश मैं कभी तेरी जुबान से भी ऊपर वाले का नाम सुन लूं तो दिल को सुकून हो जाएगा, चैन से मर जाऊंगी। माँ ने घर के माहौल में बदलाव लाना शुरू कर दिया। घर की दीवारों पर अब सुकून उतरने लगा। टीवी पर अब गानों की जगह कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रम आने लगे। नौकरों को भी अब यही बातें बताई जाती कि मैं खुद को उस घर में अजनबी महसूस करने लगा। ये वो घर नहीं रहा था जहाँ मैं पला बढ़ा। मेरी माँ हर हफ्ते औरतों को इकट्ठा करती थी और दोपहर के वक्त ड्राइंग रूम औरतों से भरा हुआ होता। वो सबके सामने गीता को खोलकर बैठ जाती थी। पढ़ते वक्त चेहरा ढका हुआ होता, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी चमक होती थी। ये वही ड्राइंग रूम था जहाँ पहले सिर्फ फैशन, सियासत और पार्टियों की बातें होती थी। अब वहाँ धर्म और किरदार की बातें होने लगी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ नौकरों के साथ बैठकर उन्हें कुछ सिखा रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या मम्मी, अब नौकरों को भी यही सब सिखा रही हैं? नौकरानी ने हंसकर कहा कि जब मालिक खुद सही रास्ते पर चल ले तो नौकरों को भी अंधेरे से निकालना अच्छा होता है। माँ ने घर में गीता पढ़ने की क्लास शुरू कर दी थी। खुद भी रोजाना एक दो पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करती और पापा को सुनाती थी। अब पापा भी सुनते थे और अगर समझ ना आता तो दोबारा से पूछते और हर जगह हर बात में अब वर्षा का जिक्र होता था। एक दिन माँ ने कहा कि वर्षा के मम्मी पापा बहुत धार्मिक है। उनका घर सादा सा है लेकिन सुकून से भरा हुआ है। और मैंने चिढ़ते हुए कहा, तो मम्मी, आप जाकर वहीं रह लीजिए ना कुछ दिन, हो सकता है आपको और सुकून मिले। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि अगर तू भी वहाँ कुछ दिन बिता ले तो शायद तेरी जुबान भी नरम हो जाए। मेरे दोस्त जब घर आते तो हैरान रह जाते, कहते कि यार तेरे घर का माहौल काफ़ी बदल गया है, तेरी मम्मी तो अब धार्मिक टाइप की हो गई हैं। फिर मैं हंसकर कहता कि हाँ यार, मेरी मम्मी अब बहुत धार्मिक बन गई हैं, जल्दी ही तुम सबको कुछ धार्मिक बातें भी सुनाया करेंगी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये सब कुछ खटकने लगा। मुझे तो अपनी वो माँ वापस चाहिए थी जो मेरी हर फरमाइश पर एक पल भी नहीं लगाती थी, जो मेरे दोस्तों के साथ हंसती थी, मेरी नई गाड़ी की तारीफें करती और रात के खाने पर मेरे बाहर के प्लान्स पर हंसती थी। अब वो बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन उनकी खामोशी में गहराई थी। हम सब खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे। पापा अखबार देख रहे थे, मैं मोबाइल में लगा हुआ था। तो तभी माँ ने अचानक से अपनी बात शुरू की, जैसे ये बात वो अपने मन में बहुत देर से रोके हुए थी। बोली, अथर्व, मुझे तुमसे एक बात करनी है बेटा। मैंने बिना सर उठाए कहा कि कहिए मम्मी। माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ कि अथर्व, तुम्हारी शादी वर्षा से हो जाए। ये सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए वहीं रुक सा गया। मैंने नज़र उठाई और माँ को गौर से देखा। उनकी आंखों में गहराई थी। माँ, आप तो सीरियस हैं? मैंने पूछा तो मम्मी ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, मैंने बहुत सोच समझकर ही ये बात कही है। बेटा, तुम जानते हो ना वो लड़की कैसी है? मैं हंस पड़ा। चादर से खुद को ढकते हुए रहती है,
मैं बोला, चुपचाप रहने वाली, नजरें झुकाने वाली, हर वक्त धर्म की बातें करने वाली, वो हमारी दुनिया की लड़की नहीं है मम्मी। और पापा ने अखबार को नीचे रखते हुए माँ की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। माँ ने सुकून से कहा, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो। तुम्हें ऐसी ही जिंदगी की जरूरत है जो तुम्हें संभाल सके। मैं कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया और कहा कि मॉम, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो सिर्फ धर्म की बातें करती हो। मेरे दोस्त उसे देखकर क्या कहेंगे? क्या वो मेरे लाइफस्टाइल को समझ पाएगी? माँ ने नरमी से कहा कि तुम्हारा लाइफस्टाइल अब वैसा नहीं रहेगा, अब वक्त है उसे बदलने का। तो मैंने कड़वाहट से कहा, और ये फैसला आपने खुद कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं? पापा अब बोले, कहने लगे कि बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ खुद कितने बड़े बदलाव को कबूल कर रही है। वो तुम्हारे लिए भी भलाई ही तो चाहती है, लेकिन मैं ऐसी शादी नहीं चाहता। मैंने साफ कहा, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, किसी ऐसी लड़की से जो मेरे साथ चल सके, मेरे कदम से कदम मिलाकर चले, जो बिल्कुल मेरे जैसे सोचती हो। लेकिन माँ ने मेरी बात काट दी और कहा कि जो तुम्हें और अंधे रास्ते पर धकेल दे, है ना, यही चाहते हो ना तुम? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर गुस्से में कहा, अगर आप वर्षा से इतनी ही इम्प्रेस हैं तो किसी मंदिर में जाकर उसके साथ बैठी रहिए, कुछ भी करिए, पर मुझे इस सब में मत घसीटिए। पर माँ की आवाज़ अब सख्त हो चुकी थी। मैं तुम्हें तभी अपना बेटा मानूंगी जब तुम इस शादी पर हाँ करोगे। मैंने तीखी आवाज़ में कहा, तो फिर आप मुझे बेटा मानना छोड़ दीजिए। खाने की मेज़ पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं वहाँ से उठ गया और ऊपर जाकर कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि माँ से मेरी बात इतनी कड़वाहट भरे अंदाज में हुई। अगले दिन माँ ने जैसे कोई पुरानी रिवायत ही तोड़ दी। मेरे कमरे में नाश्ता भिजवाना बंद कर दिया। नीचे आया तो नौकर ने कहा कि मैडम ने कहा है आप खुद जाकर नाश्ता करिए, अगर करना हो। डाइनिंग टेबल पर माँ मौजूद थी। उन्होंने मुझे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। पापा अखबार में खोए हुए थे। मैंने कहा, मॉम, क्या आप मेरी बात को ज़बरदस्ती के अगेंस्ट समझ रही हैं? माँ ने सुकून भरी आवाज़ में कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए सही रास्ता चुन रही हूँ, तुम ही उसे बुरा मान रहे हो। मैंने कहा, अगर वर्षा इतनी ही अच्छी है तो किसी गरीब से शादी क्यों नहीं कर लेती? वो हमारे ही जैसे लोगों में आखिर क्यों आना चाहती है? क्या बात है, बताइए आप उस लालची के बारे में। माँ ने सख्त नज़रों से मुझे देखा और कहा कि उसने कभी कुछ नहीं चाहा, ना हमारे पास आना, ना ही किसी भी रिश्ते की फरमाइश उसकी तरफ से हुई। ये सब मेरी ही ख्वाहिश है और मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। पापा ने बीच में कहा कि अथर्व, तुम्हारी माँ ने कभी तुम पर दबाव नहीं डाला, लेकिन आज वो यही चाह रही है कि तुम अपनी जिंदगी में एक सही कदम उठाओ। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बची। और गुस्से में उठकर बाहर निकल गया। गाड़ी निकाली और सीधा दक्ष के घर पहुंचा। रास्ते भर मेरे मन में बस एक ही बात चलती रही, वर्षा आखिर है क्या? एक लड़की जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, वो कैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है? दक्ष ने दरवाज़ा खोला तो अंदर आते ही मैं बोला कि यार, कुछ दिन तेरे यहाँ रहना है मुझे, मेरे घर में तो सब पागल हो गए हैं। दक्ष हैरान होकर बोला, क्या हुआ? मैं बोला कि यार, मेरी मॉम चाहती है कि मैं किसी पूजा पाठ करने वाली लड़की से शादी कर लूं। वो हंसने लगा, बोला, तू और एक धार्मिक लड़की से शादी? भाई, ये तो किसी फिल्मी सीन लग रहा है। लेकिन मुझे ये सीन किसी फिल्म से ज़्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि फिल्म तो ख़त्म हो जाती है पर जिंदगी ख़त्म नहीं होती, और मैं अपनी ज़िंदगी वर्षा जैसे किरदार के साथ बिताने का सोच भी नहीं सकता। दक्ष का घर मेरे लिए जैसे शोर भरी बहस से निकलकर एक खामोश कमरे में आ जाने जैसा था। वो मेरा बचपन का दोस्त था जिससे मैं हर बात शेयर कर लिया करता। जब उसे पता चला कि मैं अपनी माँ की बात से बगावत करके आया हूँ तो पहले तो वो ज़ोर से हंस पड़ा, फिर बोला, यार, तू सच में घर छोड़कर आ गया है सिर्फ इसीलिए कि तेरी माँ एक धार्मिक लड़की से तेरी शादी करवाना चाहती है? और मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, नहीं दक्ष, बात लड़की की नहीं है, बात उस सोच की है जो मेरी आज़ादी को बांध रही है। दक्ष ने चुपचाप मेरे सामने चाय रख दी और कहा, लेकिन क्या माँ को ऐसे इग्नोर करना ठीक होगा? मैंने कहा, थोड़े दिन में जब उन्हें मेरी ज़रूरत महसूस होगी तो खुद फ़ोन करेंगी और कहेंगी कि बेटा, जैसी लड़की तू चाहे ले आ। पर वो फ़ोन नहीं आया, न पहले दिन न दूसरे दिन। पहला दिन तो ऐसे गया जैसे हर लड़ाई के बाद गुजरता है, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी जिद और थोड़ा सा पछतावा। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी थी कि अगला कदम वो उठाएंगी। अगले दिन सुबह नींद खुलते ही मम्मी का नंबर डायल कर दिया, लेकिन कॉल जाने से पहले ही मैंने काट दी। सोचा कि क्यों मैं ही हमेशा पहला कदम बढ़ाऊं। इस बार माँ को मेरी कमी महसूस करनी चाहिए। ऐसे ही 5 दिन हो चुके थे
मगर मेरे घर से अभी तक कोई भी खबर नहीं आई, न फ़ोन न मैसेज। मैं दक्ष से पूछने लगा कि यार, ज़रा पता तो कर मेरी मम्मी किस हाल में है। दक्ष ने अगली सुबह काम पर जाते हुए कहा कि चलो शाम को तुम्हें ही ले चलता हूँ, दूर से ही देख लेना अगर इतना ही तुम्हारा दिल बेचैन है। लेकिन शाम होने से पहले पापा खुद मेरे पास आ गए। दरवाज़ा खुला तो पापा सामने खड़े हुए थे, वैसे ही कपड़ों में जैसे वो ऑफिस से निकलते हुए पहनते थे। मैं खड़ा हो गया। पापा आप यहाँ? उन्होंने अंदर आते हुए कहा कि तुम्हारी माँ ने भेजा है। मैं हैरान हुआ, मतलब वो चाहती हैं कि मैं वापस आ जाऊं? पापा ने बैठते हुए जवाब दिया, नहीं, वो सिर्फ यही चाहती हैं कि मैं तुम्हें बता दूं, उनकी बात अभी भी वही है। वो अपने फैसले पर अब भी वैसी ही अड़ी हुई हैं। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, यानी अभी तक। वहीं से पापा ने कहा कि ये जिद नहीं है बेटा, यकीन है। तुम्हारी माँ को लगता है कि वर्षा तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लड़की है और अब मैं भी यही मानने लगा हूँ। मैं हैरान था। मैंने कहा पापा, आप तो हमेशा मेरे साथ होते थे। पापा ने मेरी तरफ देखा और बोले, हमेशा तुम्हारे साथ रहा, लेकिन शायद इस बार तुम खुद अपने साथ नहीं हो। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लग गई, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। पापा वहां से चले गए और मैं रात भर छत पर लेटकर बस आसमान की तरफ देखता रहा। अब 10 दिन हो गए थे और घर अभी भी खामोश था, जैसे मैं वहां से गया ही नहीं। मुझे लगा मेरी गैर मौजूदगी से सब घरवाले घबरा जाएंगे, मुझे मनाने आ जाएंगे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब ये 11वां दिन था जब मैं अपने ऑफिस के पास एक कैफे में बैठा हुआ था और माँ की फोटो निकाल ली जो मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पर थी। कुछ पल बस उसे देखता रहा, फिर अचानक एक मैसेज आया पापा का कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है बेटा, अगर वक्त हो तो आकर देख लो। मैं फौरन से उठा, किसी से कुछ नहीं कहा, सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सन्नाटा छाया था। नौकरों की चहल पहल तक सुनाई नहीं दी। घर वैसा ही था, पर अंदर एक खामोशी गूंज रही थी। वो घर जहाँ कभी मेरे आने पर सब दरवाज़ा खोलकर मेरा वेलकम करते थे, आज जैसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। पापा मेरे सामने थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, थके हुए कदम और परेशान चेहरा। उन्होंने कहा कि ऊपर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। मैंने कदम बढ़ाए, दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मम्मी ने नजरें उठाईं। कुछ पल मुझे देखा, वो चुप रहीं, एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई बेड पर लेटी थी। फिर धीरे से कहा कि अच्छा है तुम आ गए हो अथर्व। मैं पास में सोफे पर बैठ गया और पूछा कि मम्मी तबीयत कैसी है आपकी? वो हल्का सा मुस्कुराई कि दवाई तो चल रही है, लेकिन मेरा दिल तो सिर्फ उस वक्त ही ठीक होगा जब तुम शादी के लिए हाँ कहोगे। मुझे लगा जैसे उन्होंने पूरी बीमारी को एक शर्त में लपेट कर रख दिया हो। मैं चौंक गया। मम्मी आपको पता है ना, मैं सिर्फ आपकी खैरियत के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये बात आप दोबारा मत कीजिए। उन्होंने सर हिलाया और धीरे से बोली, तो फिर कोई फायदा नहीं, अगर तुम वही हो जो घर छोड़कर गया था, तुम वापस भी जा सकते हो। पापा दरवाजे पर खड़े हुए थे। उन्होंने मम्मी से कहा कि अभी इस बात का वक्त नहीं है, तुम खुद को आराम तो कर लेने दो। पहले तो मम्मी ने इनकार में सर हिलाया, नहीं, यही इस बात का वक्त है। अथर्व ने वो सब किया जो उसकी मर्जी थी, अब एक बार हमारी बात सुने। मैंने माँ के चेहरे की तरफ देखा जिस पर कमजोरी तो थी, लेकिन इरादे में वही पुरानी जिद छुपी हुई थी। मैंने धीरे से कहा, मम्मी आप अपनी तबीयत की फिक्र क्यों नहीं करती? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मम्मी ने तकिए से टेक लगाई और बोली, डॉक्टर कहते हैं कि आप आराम करो, टाइम से दवा लो, लेकिन तुम जानते हो ना कि मुझे सुकून कब मिलेगा? जब तुम वर्षा से शादी के लिए मान जाओगे। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में खुद से सवाल किया कि क्या यही मेरी माँ का प्यार है या कोई जज्बाती ब्लैकमेलिंग। पापा ने मुझे इशारे से बाहर आने को कहा। मैं उनके साथ लाउंज में आ गया। पापा ने चाय मंगवाई और सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें मजबूर कर रही है, लेकिन बेटा वो सिर्फ तुम्हें बेहतर बनाने के लिए ही लड़ रही है। मैंने कहा, तो फिर इस लड़ाई में आप दोनों मुझे क्यों हारने पर मजबूर कर रहे हैं? पापा ने गहरी सांस ली, क्योंकि कभी कभी हारना ही असली जीत होती है। अथर्व, तुमने जीत कर भी क्या हासिल कर लिया? बस घर छोड़ दिया, अपनी माँ को नाराज किया और खुद भी परेशान हो गए। मैं इस बात पर चुप हो गया। वो सब बातें कड़वी जरूर थी लेकिन सच भी थी। मैंने कहा, लेकिन मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, न उसकी पसंद न उसकी सोच का पता है। एक अनजान लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी? पापा बोले, ये तो एक ताल्लुक होता है जो वक्त के साथ मजबूत होता चला जाता है, और तुम्हारी माँ ने कभी किसी मामले में गलत फैसला नहीं किया। इसी वक्त माँ का पैगाम आया
कि वो मुझसे दोबारा से बात करना चाहती हैं। मैं वापस कमरे में गया। इस बार वो बैठने की कोशिश कर रही थी। मैंने माँ को सहारा दिया। उन्होंने धीरे से कहा कि अथर्व, मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हारे हर नखरे बर्दाश्त किए हैं, जिद भी पूरी करी, और आज एक बार तुम मेरी इस ख्वाहिश को सिर्फ एक बार पूरा कर दो बेटा। क्या इतना नहीं कर सकते तुम अपनी माँ के कहने पर? मैंने नजरें चुरा ली और कहा कि मॉम, आप ये सब जज्बात में कह रही हैं। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा कि नहीं, और वैसे भी अब मैं अपनी वसीयत कर चुकी हूँ कि अगर तुमने उस बात से इनकार किया तो मेरे मर जाने के बाद तुम मेरे अंतिम संस्कार में भी शामिल मत होना। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने तेजी से कहा कि मॉम प्लीज, आप ऐसी बातें मत करो। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, तो फिर फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। फिर कमरे से निकलकर मैंने खुद को लॉबी के कोने में गिरा लिया। मोबाइल उठाया तो वर्षा का नंबर तक मेरे पास नहीं था। उसका चेहरा तक मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उसका नाम इतनी बार सुन चुका था कि अब वो मेरे आसपास मौजूद हर चीज से ज्यादा महसूस होने लगी। सुबह जब सूरज निकला तो मैंने फैसला कर लिया कि माँ की आंखों में जो मायूसी देखी थी वो अब मुझसे नहीं देखी जा रही थी। उनकी वो बात कि मेरे जाने के बाद मेरे अंतिम संस्कार में भी मत आना, मेरे ख्याल में हथौड़े की तरह बजने लगी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि उसके फौरन बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा और आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जाकर मम्मी के पास बैठा, उनसे कहा कि मॉम, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर माँ की आंखें भर आईं, लेकिन जुबान पर सिर्फ शुक्रिया आया कि मैं मान गया हूँ। पापा खुद दरवाजे के पास खड़े हुए थे। उन्होंने सर झुका लिया। शायद वो इस लम्हे का ही इंतजार कर रहे थे। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये बस एक ड्रामा पूरा होना है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने दक्ष को फोन किया और कहा कि यार, वो मैंने हाँ कर दी है शादी को, अब अगला सीन देखना है। वो हंसने लगा, क्या मतलब, तो सच में शादी कर रहा है? मैंने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन असली खेल तो शादी के बाद ही शुरू होगा, देखना तू। फिर शादी की तैयारियां माँ ने संभाल ली। मैं तो किसी फंक्शन की सजावट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। वैसे भी जब दिल में धोखा हो तो न मेहंदी की अहमियत होती है, न ही बारात की। मेरी माँ ने सालों से मेरी शादी का सपना देखा हुआ था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि शादी के दिन मुझे नया सूट दे देना, बाकी आपकी मर्जी, जो करना है कर लीजिए। माँ बार बार वर्षा की बातें करती रहती। वो कहती थी कि तुम जब उसे देखोगे तो तुम्हारी सोच खुद ब खुद ही बदल जाएगी। देख लेना, वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिल की भी बहुत साफ है। मेरे मुंह से निकला कि अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको कैसे यकीन है कि वो दौलत के पीछे यहाँ नहीं आएगी? उन्होंने फौरन जवाब दिया कि तुम्हारी दौलत से ज्यादा उसके पास अपने संस्कार हैं। तुम उसे नहीं जानते, इसीलिए शक कर रहे हो। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे शक हर दिन गहरे होते जा रहे थे। मुझे लगने लगा कि वर्षा ने बहुत चालाकी से मेरी माँ को काबू में कर लिया है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया, उनका दिल जीता और अब मेरा फ्यूचर अपने हक में कर लिया। पापा ने भी एक दिन कहा कि बेटा, कभी किसी की वफा को एक मौका देना चाहिए। साजिश तो तब नजर आती है जब नीयत साफ ना हो। मैंने जवाब दिया, पापा, मैं माँ के कहने पर शादी करने जा रहा हूँ। ये वफा नहीं, मजबूरी है। अंदर से मेरी तैयारी कुछ और थी। मैंने अपने वकील से बात करी कि शादी के बाद तलाक की कानूनी कंडीशंस क्या होंगी। अगर उसी रात तलाक दे दूं तो क्या पैसे देने होंगे? वकील हैरान हुआ। उसने कहा कि अभी आपकी शादी भी नहीं हुई और आप तलाक की बातें कर रहे हो। मैंने कहा बस वो जानकारी चाहिए। उसने कहा कानूनन ऐसा मुमकिन है, लेकिन समाज के लिहाज से ये बेहद नेगेटिव असर डालेगा। मैंने कहा कि आप लड़की की बात मत कीजिए, मैं सिर्फ कानूनी पहलू पूछ रहा हूँ। शादी का दिन करीब आ रहा था। माँ की खुशी बढ़ रही थी और मेरे अंदर नफरत की जड़ें गहरी होती जा रही थी। मुझे ये सब एक ड्रामा जैसा लग रहा था। वर्षा का संस्कार, उसकी सादगी, उसकी बातें सब एक नाटक जैसे लगते और मैं उसका शिकार बनने वाला था। वैसे भी मैं जानता था कि मैं कोई पहला बेवकूफ़ नहीं होऊंगा जो उसके जाल में फंसा है। एक दिन मैंने माँ से कहा कि मैं उस लड़की को शादी से पहले एक बार देखना चाहता हूँ। माँ ने फौरन मना कर दिया, वो ऐसे तुमसे नहीं मिलेगी, शादी के बाद ही देख सकते हो। मैं हंसा और कहा, तो आप चाहती हैं मैं अंधेरे में उससे शादी कर लूं? माँ ने नरमी से कहा, यह अंधा फैसला नहीं है, ये एक इम्तिहान है। मैंने दिल में सोचा, इम्तिहान तो मैं उसका लूंगा शादी के बाद। जब दक्ष से मुलाकात हुई तो मैंने सारी बात उसे बताई। उसने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अथर्व, एक बात बता, अगर वो वैसी नहीं निकली जैसी तू सोच रहा है तो फिर क्या करेगा? मैंने कहा, अगर वैसी नहीं हुई तो मेरा इरादा बदल भी सकता है, लेकिन मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। शादी की तारीख तय हुई, बुधवार का दिन था।
दोपहर के वक्त माँ ने खुद वर्षा के मम्मी पापा से बात की। उन्होंने बड़ी सादगी से हामी भर दी। ना कोई दहेज की बात हुई, ना कोई फरमाइश। मेरा शक अब और पुख्ता हो गया। ऐसा आजकल कौन होता है जो इतना सादा हो? जरूर ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। पापा ने कहा कि बेटा, शादी एक बहुत अच्छा काम है, उसको बोझ मत बनाओ। मैंने उनकी तरफ देखे बिना कहा कि मेरे लिए ये अच्छा काम नहीं है, जिम्मेदारी है, एक वक्त की जिम्मेदारी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। गोल्डन शेरवानी में मैं शादी के लिए घर से निकला। हमारे फेरे हुए, शादी हुई। शादी के बाद सबने बधाइयाँ दी। माँ की आंखें चमक रही थी। पापा ने कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, तुमने आज हमें जीत लिया। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अब मेरी बारी है जीतने की। शादी पूरी हो चुकी थी। मैंने प्लान कर लिया था कि विदाई के बाद पहली रात में ही उसे तलाक दे दूंगा, ताकि उसके सारे सपने एक ही रात में टूट जाएं, जैसे उसने मेरे इरादों को तोड़ा। ये मेरा फैसला था और मैं इस पर पूरी तरह से कायम था। वर्षा अभी तक चेहरे को ढके हुए थी। शादी के बीच एक बार भी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उसका चेहरा देख सकूं। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए ये सब अभी भी एक फॉर्मेलिटी थी, एक फर्ज जो पूरा हुआ। अब अगला मोहरा मेरी मर्जी से होना था। विदाई उसी दिन तय थी। मैंने माँ को कहते सुना कि हम ज्यादा देर तक इन बच्चों को रोकना नहीं चाहते। शादी सादगी से हुई है तो विदाई भी ऐसी ही हो जाएगी। पापा ने सर हिलाया और कहा कि बिल्कुल, अब लड़की हमारे घर की इज्जत है। मैं खामोश रहा, हर बात को सिर्फ सुनता रहा। वर्षा का एक फ्रेम मेरे ख्याल में बस गया, जो माँ की बातों से ही बना था। घर अब तुम्हारे हाथों में है। मैंने जवाब दिया, जी पापा। फिर सब मेहमान जा चुके थे और रात का खाना हो चुका था। माँ ने कहा, वर्षा तुम्हारे कमरे में है। मैंने सर हिलाया और उठकर धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कदम जैसे खुद बहुत थक गए थे। मेरा हाथ दरवाजे पर गया। दिल में अजीब सी घुटन थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मंजर पूरी तरह बदल गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। बेड के सिरहाने पर नरम फूल बिखरे हुए थे और बेड पर वो लड़की बैठी हुई थी जिसे मैंने पहली बार पूरी तरह देखा। दुपट्टा उसके चेहरे से अब हट चुका था और चेहरा बिल्कुल मेरे सामने। वो चेहरा मेरे ख्वाबों ख्यालों से भी कहीं ज्यादा हसीन, कहीं ज्यादा शान था। मैं एक लम्हे के लिए ठहर सा गया, जैसे किसी ने मेरे कदमों को जमीन से बांध दिया हो। वर्षा ने नजरें झुकाए रखी थी। दुपट्टा सर पर मजबूती से जमा हुआ था और हाथों में मेहंदी, आंखों के नीचे हल्की सी लकीरें। मैंने दिल में कहा कि ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं तलाक देना चाहता था। कुछ देर बस खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो अभी तक नजरें नीचे किए बैठी हुई थी। मैंने पहली बार नरमी से कहा कि आप आराम से बैठिए। मैंने बस फिर बात अधूरी छोड़ दी। वो बोली, अगर आप चाहें तो मैं दूसरे कमरे में जा सकती हूँ। उसकी आवाज़ में वो नमी थी जो किसी प्रार्थना में सुनाई देती है। मैंने फौरन से कहा कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। पहली बार दिल चाहा कि किसी की मौजूदगी से कहीं पर भागूं नहीं, बल्कि उसे महसूस करूं। मैंने बात बदलने के लिए कहा, आपका असली नाम वर्षा ही है या कोई और नाम है जिसे लोग बुलाते हैं? वो हल्का सा मुस्कुराई। पहली बार मैंने उसके होठों को मुस्कुराते देखा। कहने लगी कि हाँ, मम्मी पापा मुझे प्यार से नेवी कहते हैं। मैंने कहा, अच्छा नेवी तो खूबसूरत नाम है। अब मैं खुद को एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ देख रहा था। जो इरादा लेकर मैं कमरे में आया, वो तो एकदम से धुंध बनकर कहीं दूर उड़ गया। मैं तलाक देने के लिए तैयार होकर आया था, लेकिन अब मेरे दिल में एक ही शब्द गूंज रहा था, सब्र। उसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए। मैंने उसकी आंखों में पहली बार सीधा देखा। वो कोई दिखावा नहीं था, न बनावट, सिर्फ एक सुकून और यकीन, जैसे वो जानती हो हर शब्द का वजन, हर बात का असर। मैंने गिलास पकड़ते हुए सर हिलाया और दिल में सोचा, क्या ये वही वर्षा है जिसे मैंने दौलत का लालची समझा था? कमरे में खामोशी छाई रही और वो धीरे से उठकर एक कोने में जाकर बैठ गई। मैं वहीं बैठा रहा, उसे देखता रहा। वो जो मेरी साजिश का हिस्सा बनने वाली थी, वो तो किसी और ही दुनिया की लड़की थी और मैं उसके सामने शर्मिंदा होने लगा। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, मैंने उस रात तलाक का शब्द जुबान पर भी नहीं लाया, क्योंकि उसका चेहरा, उसकी सादगी सी मौजूदगी और उसकी खामोशी मेरे अंदर कुछ बदलने लगी थी। शादी के बाद के पहले कुछ दिन में ज्यादा नहीं बोलता था। वर्षा भी वैसी ही रही जैसे पहली रात थी, खामोश, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। वो किसी भी चीज़ की फरमाइश नहीं करती, न ही घर वालों से ज्यादा घुलती मिलती थी। वो सबके बीच होकर भी वो खुद में ही कहीं गुम थी। पापा उस वक्त तसल्ली से थे। उन्हें लगता कि सब ठीक है, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। वर्षा की मौजूदगी कमरे में अब जैसे एक ज़रूरत बनती जा रही थी, पर मेरे दिल के दरवाजे अभी भी बंद थे।
वो हर सुबह खुद ही उठती और चुपचाप बैठकर प्रार्थना करती थी। एक दिन मैंने आँख खोलकर देखा तो वो बहुत धीरे से बोल रही थी कि ऐ ऊपर वाले, उसके दिल को नर्म कर दे, जिसमें मेरे लिए परेशानी है, बेरुखी है। मैं तकिया घुमाकर लेटा रहा और मुंह पर कंबल खींच लिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे लिए ऊपर वाले से ऐसे कुछ मांगे। मुझे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी। नाश्ते की टेबल पर मैंने पापा से पूछा कि वर्षा कैसी है। वो बोले, वो तो अपने कामों में लगी रहती है। पापा मुस्कुराए और फिर से कहा कि बेटा, एक अच्छी पत्नी वही है जो खामोशी से घर को संभाल ले, ज्यादा दिखावा ना करे। मैंने कहा, या फिर वो जो पति को उसकी मर्जी के मुताबिक जीने दे, बिना अपनी बातें उस पर थोपे। पापा ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? मैंने हल्की मुस्कान में जवाब दिया कि हाँ, पर अंदर से जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं है। हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन हमारी दुनिया अब भी बिल्कुल अलग थी। वर्षा हर काम चुपचाप करती, मेरे कपड़े प्रेस करके अलमारी में रख देती, मेरे जूते साफ करती और वही चीज़ बनाती जो मैंने पहले दिन उसे बताई थी। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो कि तुम एक अच्छी पत्नी हो? उसने बहुत शांत लहजे में कहा, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मैंने चुपती आवाज में पूछा, क्या ये सब तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने सिखाया है या ये कोई दिखावा है? वो चुप रही, नजरें झुका ली। अगले दिन जब मैं काम पर जाने लगा तो उसने मेरे हाथों में पानी का गिलास दिया और धीरे से बोली कि बैठकर पीना चाहिए, ऐसे पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं परेशान हो गया, फौरन ग्लास टेबल पर रखा और कहा, हर बात पर तुम लेक्चर क्यों देती हो? क्या मैं बच्चा हूँ जो मुझे पढ़ाओगी? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बस इतना बोली, नहीं, आप मेरे पति हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो आपके काम भी आ जाए। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा कि मुझे अपने फ़ायदे मत दिया करो। मैं अपनी ज़िंदगी में ठीक हूँ, तुम्हें कोई रोल अदा करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर से खामोश हो गई, लेकिन अगली सुबह फिर वही खामोशी, वही आदतें। नाश्ता तैयार करके, कपड़े सलीके से रखे हुए, और वो किसी किताब में खोई हुई थी। एक रात जब मैं देर से घर लौटा तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने उसे खोला तो वो ऊपर वाले से दिल की बातें कर रही थी। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और कहा, क्या ये सब मुझे दिखाने के लिए है कि मैं भी बदल जाऊं? वो बहुत सुकून से बोली कि ये सब दिखाने के लिए नहीं होता और ना ही प्रार्थना किसी को इम्प्रेस करने के लिए की जाती है। मैंने चिढ़कर कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्यों हर वक्त ये प्रार्थना और पूजा की बातें मेरे कमरे में भर देती हो? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ जाकर बेड पर बैठ गई। मुझे उसकी ये खामोशी और सुकून दोनों ही जहर लगते थे। एक रात मैंने दक्ष को फ़ोन किया और कहा कि ये लड़की तो जैसे कोई रोबोट है, न कोई जज्बात है इसमें, न कोई सवाल। दक्ष हंसने लगा और बोला, वो तो तुझे बदलना चाहती है और तो खुद को ही बचा रहा है। मैंने कहा, मैं किसी की बातों में नहीं आता, चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ। एक दिन काम पर जाते वक्त मैंने कहा, मेरे रास्ते में मत आया करो, तुम्हारी ये पूजा तुम्हें ही मुबारक हो। उसने बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया, अगर मेरी पूजा आपके रास्ते में आ गई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन प्रार्थना कभी भी बंद नहीं करूंगी। उसने सच में प्रार्थना करना बंद नहीं किया, मेरे लिए, हमारे रिश्ते के लिए और मेरे दिल के बदलने के लिए। और मैं उसकी बातों से दूर रहकर भी उसकी मौजूदगी से कट नहीं पा रहा था। पिछले कुछ दिनों से हर वक्त थकावट सी महसूस होती, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। सुबह उठने में शरीर टूटता, काम में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें परेशान करने लगी थीं। पहले सोचा कि शायद ज़्यादा काम की वजह से ऐसा है, फिर सोचा घर का माहौल शायद दिमाग पर असर डाल रहा है। लेकिन जब दोपहर के वक्त एक मीटिंग के बीच चक्कर आकर मैं नीचे गिर गया तो बात संजीदा लगने लगी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कुछ टेस्ट लिखे, ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरे। मैंने हंसते हुए कहा कि यार, कुछ दिन की सुस्ती होगी बस, आपने इतनी फाइलें क्यों भर दी? फिर 2 दिन बाद जब रिपोर्ट्स आई तो अस्पताल वालों ने खुद फ़ोन करके मुझसे कहा कि आप आ जाइए, डॉक्टर साहब खुद कुछ बात करना चाहते हैं। मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स खोलकर मेरे सामने रखी। चेहरा संजीदा, आवाज़ हल्की, अथर्व, आपको 3rd स्टेज कैंसर है। मैं कुछ लम्हे इस बात को समझने की कोशिश करता रहा, फिर धीरे से कहा, ये क्या मजाक है डॉक्टर? डॉक्टर ने नज़रें झुकाकर कहा कि ये मजाक नहीं है अथर्व, ये रियलिटी है। हमें फ़ौरन इलाज शुरू करना होगा, लेकिन मैं बता दूं कि मौका बहुत कम है। आपका कैंसर काफ़ी फैल चुका है। मैं बाहर निकला तो हॉस्पिटल की पार्किंग में आसमान पर बादल छाए हुए थे। अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि हर चीज़ रुक गई हो। गाड़ी में बैठा तो हाथ बस स्टीयरिंग पर था, मगर दिमाग कहीं और। मम्मी पापा किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वर्षा कमरे में मौजूद नहीं थी।
मैंने दरवाज़ा बंद किया, जूते उतारे और सीधा बेड पर लेट गया। रात का खाना आया तो वर्षा ने कहा कि खाना खा लीजिए, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी। मैंने कहा कि ये सब ड्रामा मत करो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है और ना मैं किसी को कुछ बताने वाला हूँ। वो खामोशी से पलटी वापस चली गई, लेकिन शायद मेरी आंखों से कुछ पड़ चुकी थी, क्योंकि अगली ही देर में वो मेरे सामने आकर बैठ गई थी और उसके हाथ कांप रहे थे। कि आप बीमार हैं? उसने धीरे से पूछा। मैंने नजरें चुराई। क्यों? तुम्हें प्रार्थना करनी है क्या मेरे लिए? उसने मेरे सामने गीता रख दी। कहा कि अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ प्रार्थना नहीं, पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। मैंने कड़क कर कहा कि क्या वादा? अगर ऊपर वाले ने आपको ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी तरह रोज पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे, जैसे मैं करती हूँ? ऊपर वाले के करीब आ जाएंगे? मैं हंसने लगा और वर्षा से कहा, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे बचने का चांस सिर्फ 5% है, तो तुम्हारी प्रार्थनाओं से क्या हो जाएगा? वो संजीदगी से बोली कि ऊपर वाला चाहे तो कोई भी चमत्कार कर सकता है। मैं उन पर यकीन रखती हूँ, जो जिंदगी देता है और लेने की ताकत भी रखता है। मैंने थककर कहा कि वर्षा, छोड़ो इन बातों को। तुमने शादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ वही बातें करी हैं। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। वो खामोश रही, फिर कुछ देर बाद बोली, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका साथ दिया करूँगी, आपकी देखभाल करूँगी, आपके लिए रोज़ प्रार्थना करूँगी। आप सिर्फ नियत साफ रखिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। मैंने थककर कहा, ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो फिर मेरे रास्ते में मत आना। उसी रात वर्षा ने मेरे सामने बैठकर ऊपर वाले से आंखों में आंसू लिए मेरे लिए प्रार्थना की। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन यकीन गहरा था। मैंने आंखें बंद कर लीं, सिर्फ खामोशी महसूस की। कमरे में कुछ नहीं बदला था, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ हिलने लगा हो। अगले दिन मैं हॉस्पिटल गया, एक और स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ली। उसने नए टेस्ट करवाए, रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ता दिया। उसी 1 हफ्ते में वर्षा ने रोज़ मेरे सामने बैठकर पहले प्रार्थना की, मेरा ख्याल रखा, मेरे हाथ पैर दबाए, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा, सब कुछ किया, वो भी पूरे यकीन के साथ। 5वें दिन मैंने महसूस किया कि जिस्म की टूटन थोड़ी सी कम हुई है, नींद बेहतर हुई और खाने की तलब वापस आनी शुरू हुई। मैंने मन में कहा कि प्रार्थना में कुछ खास मांगे। माँ ने कहा, हम तो अब हर वक्त वर्षा के साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं। उसने हमें दोबारा से ऊपर वाले से जोड़ दिया है। मैं चुप रहा, लेकिन अंदर से जैसे किसी सुकून का मेला झूलने लगा, एहसास होने लगा। 7वें दिन वर्षा मेरे करीब आकर बोली, आप चाहें तो कल की रिपोर्ट के बाद खुद भी ऊपर वाले से अपने लिए प्रार्थना करें। अपने दिल की हर बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। मैंने कहा, अगर कुछ नहीं हुआ? तो वो बोली, तो भी आप अपना मन मायूस नहीं करना, क्योंकि मुसीबतें भी उनकी तरफ से ही एक इम्तिहान होती हैं। मैं हैरत से उसे देखता रहा। वो जो हमेशा खामोश रहती थी, आज पूरे यकीन के साथ मुझसे बोल रही थी। अगले दिन रिपोर्ट आई, हाथ में पकड़े हुए जब डॉक्टर ने रिजल्ट बताया तो मैंने दिल में प्रार्थना कर ली। डॉक्टर बोले कि आपकी बीमारी का असर बेहतर हो रहा है। मैं बस कुर्सी पर बैठा रह गया, जैसे कुछ सुनने की ताकत ही खत्म हो गई है। मेरे ख्याल में वर्षा की आवाज़ गूंज गई, ऊपर वाला चाहे तो चमत्कार कर देता है। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरा पहला एहसास हैरत था, वो हैरत जिसमें यकीन का असर कम और शक ज़्यादा। मैंने दोबारा से पूछा, आप कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट बेहतर आई है? डॉक्टर ने सर हिलाया और कहा कि हमें जो उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर। आपके जिस्म से कैंसर खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। मैं खुद को संभालते हुए बोला, क्या दोबारा टेस्ट हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल, आप चाहें तो दूसरे सेंटर से भी करवा लीजिए। घर जाकर मैं खामोशी से अपने कमरे में गया। वर्षा अभी भी आंखों में आंसू लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने मुझे देखा, चेहरे पर नरमी आई, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। मैंने धीरे से कहा कि वर्षा, तुम्हारी प्रार्थना शायद काम कर रही है। उसने सिर्फ इतना कहा कि ऊपर वाले के फैसलों में बहुत ताकत होती है, बस ये शर्त है कि यकीन होना चाहिए। मैंने हाथ में अपनी पुरानी रिपोर्ट देखी, जिसमें साफ लिखा था 3rd स्टेज कैंसर, और फिर डॉक्टर की ताज़ा ईमेल खोली, जिसमें शब्द थे, बीमारी की निशानी में कमी महसूस की गई है। वर्षा ने कहा कि अब आप वादा करिए। मैं चौंक कर बोला, किस चीज़ का वादा? उसने कहा कि अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हो गए तो आप वो सब कुछ छोड़ देंगे जो ऊपर वाले को नापसंद है, शराब, नशा, हर वो चीज़ जो नुकसान के सिवा कुछ नहीं देती। इस पर मैं कुछ नहीं बोला, बस खामोश रहा। फिर कहा कि अगर मैं सच में ठीक हो गया तो हाँ, मैं वादा करता हूँ सब कुछ छोड़ दूंगा। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और पहली बार मैंने उसके एहसास को छुआ, उसकी प्रार्थनाओं का असर अपने जिस्म में महसूस किया। ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे लिए कोई जंग लड़ रही हो, बिना हथियार के, सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं से।
उसकी रोशनी में मैंने पहली बार खुद को साफ महसूस किया। अगले दिन मैंने दूसरी लैब से टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स 3 दिन बाद आनी थी। इन 3 दिनों में वर्षा ने हर रात मेरे सामने बैठकर मुझे गीता पढ़कर सुनाई। इस बार मैं आंखें बंद नहीं करता था, बल्कि सुनने की कोशिश करता। उसके शब्दों में, उसकी यादों में, उसके ध्यान में एक अजीब सा सुकून छाया था। एक दिन मैंने पूछा, तुम ये सब कब से कर रही हो? उसने मुस्कुराकर कहा, जब से पता चला कि आप बीमार हो। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे यकीन था कि तुम्हारी प्रार्थना से कुछ बदल जाएगा? वो बोली, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा था और आपके दिल पर कि एक दिन वो ज़रूर खुलेगा। रिपोर्ट्स की रात मैंने नींद की दवा ली, फिर भी आंख नहीं लगी। सुबह जब रिपोर्ट्स हाथ में आई तो दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मैंने एक एक शब्द पढ़ा और फिर सीधा पापा के पास ऑफिस में आ गया। पापा ने पूछा, सब ठीक है? मैंने रिपोर्ट्स मेज़ पर रख दी। कैंसर का नामो निशान तक अब नहीं था। पापा ने चश्मा लगाकर रिपोर्ट्स पढ़ी और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, पापा, ये चमत्कार है और शायद इस घर की एक औरत की प्रार्थना से ये हुआ। पापा ने उठकर मुझे गले से लगा लिया। बेटा, तुम बच गए। मेरा शहजादा, तुम वापस आ गए। मैं घर आया तो मम्मी किचन में थी, वर्षा अपने कमरे में थी। मैं अंदर गया और दरवाज़ा बंद करके उसके सामने बैठ गया। उसने पूछा, क्या रिपोर्ट आ गई है? मैंने कहा कि हाँ, और अब मैं जिंदा हूँ। सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, दिल भी अब धड़क रहा है। वो खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी थी। मैंने कहा, मैंने वादा किया था ना, तो आज वो वादा पूरा हो रहा है। मैंने कमरे में मौजूद वर्षा की तस्वीर देखी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैं सालों से नहीं देख पाया था। उस दिन मैं भी अपना दिल हल्का कर रहा था और ऊपर वाले से पहली बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। मैंने ऊपर वाले के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया। वर्षा ने मुझे देखते हुए कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी बात मान ली। उस दिन पहली बार मुझे दिल से बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे ज़मीन ने मुझे गले से लगा लिया हो। शाम को मैं दक्ष से मिला और उसे सारी बात बताई। वो भी हैरान था। उसने कहा, तू सच में बहुत बदल गया है। मैंने कहा, मैं बदला नहीं हूँ, बस असल ज़िंदगी में अब वापस आया हूँ। उसने कहा, वर्षा ने तेरे अंदर वो काम कर दिया जो सालों से किसी के मशवरे भी नहीं कर सके। मैंने जवाब दिया कि उसने कुछ नहीं किया, बस मुझे ऊपर वाले से मिला दिया है। अगले दिन मैंने माँ के कदमों में बैठकर कहा कि आपकी जिद, आपकी प्रार्थना और वर्षा की नमी सब जीत गई है। माँ ने मुझे गले से लगा लिया, बोली, नहीं बेटा, सिर्फ हम नहीं जीते, तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान जीता है जो कभी मरा नहीं, बस सो गया था। वर्षा के लिए फिर मैं सिर्फ एक चीज़ लाया, एक प्यारी सी चादर जिसे वो बहुत पसंद करती थी। शादी के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन ये बदलाव डराने वाला नहीं बल्कि सुकून देने वाला था, जैसे किसी तूफान के बाद आई शांति। वर्षा अब इस घर की आत्मा बन चुकी थी। उसके आने से मम्मी की आंखों में राहत थी, पापा के चेहरे पर सुकून और मेरी सांसों में भरोसा। हर सुबह उसकी चाय की खुशबू से घर जागता और हर रात उसकी बातों में दिन थमता था। मैं पहले कभी नहीं जानता था कि एक औरत की मौजूदगी किसी घर को कितना भर सकती है। वो सिरहाने पर तेल की शीशी रखती और कहती थी कि ये माथा अब टेंशन के लिए नहीं, आराम के लिए है। वो खुद काम से थक कर आती, लेकिन मेरी थकान पहले उतारती थी। हम दोनों साथ में मंदिर जाते। रास्ते में वो पकौड़े वाले से एक प्लेट ज़रूर लेती और मुझसे कहती थी कि खाना मत गिराना। हर बात में हंसता और जानबूझकर एक टुकड़ा गिरा देता। फिर वो मुझे घूरती और मैं मुस्कुरा देता था। यही छोटी छोटी बातें थी जो किसी दवा से ज़्यादा असर करती हैं। हम छत पर देर रात तक बैठे रहते थे। वो तारे गिनने लगती और मैं बस उसे देखता रहता। एक दिन उसने मुझसे कहा कि आपको क्या लगता है, कभी ऐसा दिन आएगा क्या जब हम दोनों लड़ेंगे? मैंने कहा, नहीं, अब तो कभी नहीं। फिर उसने कहा कि अच्छा, लड़ भी लें तो मनाने वाला कौन होगा? मैंने कहा, मैं ही होऊंगा, क्योंकि खोना अब मुझे आता नहीं। उसने अब घर के कोने को छोटा सा पूजा घर बना लिया। हर सुबह वहाँ दिया जलता था और उसकी हल्की रोशनी में मेरी सुबह शुरू होती। मम्मी अक्सर कहती थी कि बेटा, ये लड़की हमारे लिए खुशी बनकर आई है, और मैं सोचता था कि खुशी भी उसके लिए एक कम शब्द है। उसने घर की दीवारों से उदासी ही बिल्कुल चुरा ली थी। अब पापा मुस्कुराते हुए अखबार पढ़ते, मम्मी उसके साथ रसोई में हंसते हुए खाना बनाती थी और मैं ऑफिस जाने से पहले दरवाजे पर रुककर उसे देखता, जैसे उसे छोड़ना ही न पड़े। हमने साथ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें की थी, लेकिन उनका असर बड़ा हुआ। कभी मंदिर की परिक्रमा पूरी करते करते वो थक जाती थी तो मैं कहता कि ऊपर वाला सब माफ़ कर देगा, बैठ जाओ। फिर वो नाराज़ हो जाती और कहती थी कि तुम्हें कुछ भी सीरियस ही नहीं लगता, लेकिन उसकी आंखों में एक मुस्कान छुपी होती थी। उसने मुझे इंसान बनाया, एक जिम्मेदार इंसान जो अब किसी आदत का गुलाम नहीं था, बल्कि एक रिश्ते का साथी बन चुका था। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा
उसने घर के आंगन में कुछ पौधे लगा दिए। मैंने कहा, क्या ज़रूरी था ये सब? उसने कहा कि हाँ, मैंने इसीलिए लगाए क्योंकि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सांसें नहीं होती, जड़ें भी होती हैं। मुझे लगा उसने मुझे ही एक्सप्लेन कर दिया हो। रात को जब हम सब छत पर थे तो उसने चुपचाप मेरी हथेली थामी और कहा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? मैंने कहा, अब नहीं। जब से तुम आई हो डर भी मेरी छाँव में बैठ गया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि देखिए, एक तारा टूट रहा है। मैंने कहा, कुछ मांग लो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मांग चुकी हूँ। कई बार इंसान को किसी एक मोड़ पर खुद से सवाल करना पड़ता है कि वो कौन है और क्या बनना चाहता है। मेरी जिंदगी में वो मोड़ वर्षा थी। उसका साथ मुझे उस आईने की तरफ लगा जिसमें मैं खुद को साफ साफ देख सका। एक ऐसा आईना जिसने मेरी गंदगी पर पर्दा नहीं डाला, बल्कि मुझे ही उस गंदगी से बाहर निकलने की हिम्मत दी। मैं अब पहले जैसा नहीं था। अब शराब की बोतलें मेरे लिए मायने नहीं रखती। अब सिगरेट की डिब्बी देखने पर मुझे घिन आती थी और अब रात की नींदें नीली नहीं बल्कि शांत सफ़ेद चादरों में लिपटी होती। मैंने एक दिन वर्षा से कहा कि अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, कोई काम, कोई पहचान। वो मुस्कुराई और बोली, पहचान तो तुम्हारे चेहरे पर है, लेकिन अगर कुछ करना है तो चलो साथ चलते हैं। फिर हम दोनों ने एक छोटा सा ढाबा खोला, घर के पास मंदिर के ठीक सामने। वो सुबह उठकर भक्तों के लिए भंडारे की तैयारी करती। मैं ढाबे की साफ सफाई करवाता और खुद भी लगता था। और जब भक्तों की भीड़ लगती तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते। वो कहती थी कि भक्तों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। मैंने ये बात मन में गांठ बांध ली। धीरे धीरे हमारे ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। मम्मी पापा ने पहली बार कहा कि हमें तुम पर फक्र है, और उस दिन मुझे समझ आया कि अपने लोगों की नज़रों में ऊंचा उठने का सुख क्या होता है। वर्षा अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, वो मेरी साथी थी, मेरी ताकत थी और मेरी सबसे बड़ी वजह थी। मैं जब कभी थक कर बैठता वो कहती थी कि काम से थकना ठीक है, पर उम्मीद से नहीं। और फिर मैं फिर से खड़ा हो जाता। अब मुझे नींद से डर नहीं लगता। अब रातें खाली नहीं होती थी। अब सुबह सिर्फ उठने के लिए नहीं होती थी, बल्कि आगे बढ़ने के लिए होती। मैंने खुद को बदलते हुए महसूस किया और हर बदलते दिन के साथ खुद को पाने का सुकून भी पाया। एक दिन ढाबे के पास एक लड़का आया जो नशे में था। उसकी हालत देखकर मुझे अपना पिछला वक्त याद आ गया। मैं उसके पास गया और धीरे से कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी बचाया जा सकता है, जैसे मुझे किसी ने बचाया था। वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन मैंने जाना कि इंसान सुधर सकता है अगर उसे बस सही हाथ थाम ले। अब मेरी सुबह वर्षा की हंसी से होती और शाम उसकी बातें सुनते हुए बीतती थी। जिंदगी अब एक रफ्तार में नहीं बल्कि फ्लो में थी, जिसमें हर धड़कन में उसका नाम और हर सांस में उसका साथ था। जिंदगी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती, लेकिन जब हम उसे समझने लगते हैं तब वो हमें खुद समझने लगती है। वर्षा मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मोड़ नहीं थी, वो मेरी पूरी कहानी बन गई। मैं जिसे भटका रास्ता हुआ समझता रहा, वो तो मेरी ही मंजिल बन गई। उसका प्यार बिना शोर के मेरे हर जख्म पर मरहम की तरह लगा। वो कभी शिकायत नहीं करती थी, बस खामोशी से मेरे साथ चलती, और शायद उसी खामोशी ने मुझे सबसे ज्यादा बदल दिया। मेरे पापा जो कभी मुझसे नजरें चुराते थे, गर्व से कहते कि ये मेरा बेटा है जो पहले कहीं गुम हो गया था, अब खुद को पा चुका है। रातों को जब मैं वर्षा के पास लेटता तो उसका हाथ थामकर बस इतना कहता कि अगर तुम उस दिन मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं अब तक जिंदा ही नहीं होता। और वो हंसकर कहती कि अगर मैं ना आती तो तुम्हें ऊपर वाला खुद किसी न किसी बहाने से सही रास्ते पर ला ही देते, क्योंकि तुम्हारा दिल बुरा कभी था ही नहीं, बस तुम रास्ता भटक गए थे। कभी कभी हम छत पर बैठते और चुपचाप आसमान को देखते, और मुझे लगता कि जैसे मेरी जिंदगी का सबसे हसीन नज़ारा ये नहीं कि मैं जहाँ पहुँच गया हूँ, बल्कि ये है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। अब शराब की बोतल नहीं, वर्षा की हंसी मेरी लत थी। अब भीड़ नहीं, उसका साथ मेरी राहत था। और अब अंधेरा नहीं, उसकी आंखों का सुकून मेरा मकसद बन चुका था। जिंदगी अब भी वैसी ही थी, उतार चढ़ाव से भरी हुई, लेकिन अब डर नहीं लगता था, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं। अब मेरे पास वो थी जिसने मेरी सबसे कमज़ोर हालत में मुझे थामा, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने खुद को नहीं पकड़ लिया। अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि हर बिगड़े हुए इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा हुआ होता है। बस ज़रूरत होती है तो किसी वर्षा जैसी रोशनी की, जो उसे अंधेरे से खींचकर बाहर लाए, और फिर जिंदगी सुकून ही सुकून बन जाती है। बस थोड़ा वक्त, थोड़ा हौसला, सब्र और बहुत सारा प्यार चाहिए। कभी कभी लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वक्त पर कोई रोकने वाला ना हो तो हम खुद को ही बर्बाद कर देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से तबाह की थी। शराब, नशा, गुस्सा, हर चीज़ ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। लेकिन फिर एक लड़की आई
जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरा साथ चाहा, मेरी खामोशी समझी और बिना बोले मेरी तकलीफों को अपना बना लिया। आज जब मैं अपने पुराने आप को देखता हूँ तो डर लगता है कि अगर वर्षा ना आती तो मैं अब तक जिंदा होता भी या नहीं, और अगर होता भी तो बस एक चलती फिरती लाश जैसा। अब मैं एक बात पूरे दिल से मानता हूँ कि बदलना मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। बस किसी को इतना सच्चा साथी मिलना चाहिए जो बिना थके तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहे और तुम्हें तब भी थामे जब तुम खुद को गिरा चुके हो। अब मुझे ऊपर वाले पर भी यकीन है, प्रार्थनाओं की ताकत पर भी, और सबसे ज्यादा उस एक इंसान की मोहब्बत पर जिसने मुझे मेरी ही नजरों में वापस खड़ा कर दिया। मैंने उसे सिर्फ देखा था, लेकिन उसने मुझे जीना सिखा दिया, बिना शर्त, बिना सवाल, बस अपने यकीन से। जहां मेरी सांसें जवाब दे रही थी, वहीं उसकी प्रार्थनाओं ने मेरी रगों में फिर से उम्मीदें दौड़ा दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।